ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू टू क्वांटम क्वेस्ट, जहाँ तैयारी होता है एक स्मार्ट तरीके से। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन सीएस है, जून 2016 का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बेसिकली ऑन दी बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, देखो। द आइगन स्टेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू ईऑन, मतलब दो आइगन वैल्यू दिया गया है, ईऑन एंड ई टू, ऑफ ए टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन आर केट ऑन एंड केट टू रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ एट टाइम इक्वल्स टू जीरो द सिस्टम इज इन स्टेट, मतलब एक टाइम जीरो पे एक वेव फंक्शन दिया गया है, ठीक है। एंड पूछा गया है, देखो, देन देन द वैल्यू ऑफ दिस इनर प्रोडक्ट एट टाइम टी विल बी व्हाट। मतलब हमको पूछा गया है साई टी एंड साई टी का जो इनर प्रोडक्ट है, मतलब नॉर्मलाइज्ड कंडीशन कितना होगा, ठीक है। इसको नॉर्मलाइज बोला जाता है तो डायरेक्टली आंसर ऑन आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें नॉर्मलाइज नहीं बोला गया है, इसलिए हमको निकालना पड़ेगा। कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में इधर बोला गया है, देखो, आइगन वैल्यू ई ऑन एंड ई टू ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन आर केट ऑन एंड केट टू। इसका मतलब है हैमिल्टोनियन जब भी ऑन पे ऑपरेट होगा तब कितना आएगा, तब आएगा ई ऑन एंड ऑन, मतलब हैमिल्टोनियन जब ऑन पे ऑपरेट करेंगे तब कितना आएगा, तब एनर्जी आइगन वैल्यू ई ऑन आएगा, ठीक है। एनर्जी आइगन वैल्यू ई ऑन आएगा। सिमिलरली हैमिल्टोनियन, देखो इधर बोला गया है, देखो, हैमिल्टोनियन जब टू पे अप्लाई करेंगे, मतलब हैमिल्टोनियन जब टू पे अप्लाई करेंगे तब कितना आएगा, ई टू आएगा। देखो इधर है ई टू आएगा, ठीक है। ई टू आइगन वैल्यू आएगा जब हैमिल्टोनियन को टू में ऑपरेट करेंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। उसके बाद देखो वही फंक्शन दिया गया है साई टी इक्वल्स टू जीरो में, वही फंक्शन दिया गया है, तो ये वाला लिख लो। क्या दिया गया है, साइन थीटा केट ऑन प्लस कॉस थीटा केट टू, ठीक है। ये दिया गया है हमको। तो देखो उसके बाद पूछा गया है एट व्हाट टाइम टी, मतलब आफ्टर टाइम टी इसका वैल्यू पूछा गया है। इससे रिलेटेड हम लोग पहले भी क्वेश्चन किए हैं। तो एक कॉन्सेप्ट इधर लगाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट है, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। इसको नोट डाउन करो, नहीं पता होगा तो ये वाला नोट डाउन करो। टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में पता होगा। जब भी साई टी कुछ टाइम बाद में पूछा जाता है ना, तब ये वाला चीज यूज करूंगा। कितना आता है, साई टी इक्वल्स टू साई जीरो ई टू द पावर माइनस आयोटा ई एन टी डिवाइडेड बाय एच क्रॉस। इसको टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो लिखता हूं, देखो साई टी कितना आएगा, साई टी मतलब देखो क्यों साई टी निकाल रहा हूं भाई, क्योंकि देखो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है ए वाला चीज, मतलब साई टी का इनर प्रोडक्ट कितना होगा, ए वाला पूछा गया है, इसलिए साई टी निकाल रहा हूँ। तो देखो तो कितना आएगा, साई टी आएगा साइन थीटा, इसमें से देखो साइन थीटा एंड केट ऑन के कोरेस्पोंडिंग एनर्जी है इॉन, मतलब कितना आएगा, ई टू द पावर माइनस आयोटा ई ऑन टी डिवाइडेड बाय एच क्रॉस एंड आएगा वन, ठीक है। केट ऑन प्लस कॉस थीटा लिखो ई टू द पावर माइनस आयोटा, देखो देखो केट टू के कोरेस्पोंडिंग एनर्जी कितना है, केट टू के कोरेस्पोंडिंग एनर्जी है ई टू, इसलिए देखो आयोटा ई टू टी डिवाइडेड बाय कितना आएगा, एच क्रॉस, ठीक है। एंड के टू, ठीक है। इतने बात समझ में आ गया। उसके बाद देखो तो इनर प्रोडक्ट हमको निकालना होगा, तो ब्रा वेक्टर निकालना होगा, ब्रा साई टी, मतलब देखो साई स्टार को जब निकालेंगे तो आयोटा माइनस आयोटा में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से देखो ब्रा साई टी निकालेंगे जब, तब कितना आएगा, देखो साइन थीटा पहले है इक्वेशन वन में, साइन थीटा पुट कर दिया, उसके बाद देखो ई टू द पावर माइनस है इधर, देखो तो प्लस हो जाएगा, मतलब आयोटा ई ऑन टी डिवाइडेड बाय एच क्रॉस, ठीक है। एंड इधर देखो केट ऑन था, मतलब ए वाला ब्रा ऑन में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। प्लस देखो cos थीटा ई टू दी पावर माइनस है, मतलब प्लस हो जाएगा आयोटा ई टू टी डिवाइडेड बाय एच क्रॉस, इधर केट टू है, मतलब ब्रा टू हो जाएगा। समझ में आ गया, तो इतने तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो हमको निकलना बोला था साई टी का इनर प्रोडक्ट, ठीक है। ये वाला चीज हमको निकालने के लिए बोला गया, तो लिखो, देखो इधर से इक्वेशन ऑन से एंड इसको इक्वेशन टू दे दिया, ठीक है। तो इक्वेशन टू से ब्रा साई टी एंड इक्वेशन ऑन से केट साई टी का वैल्यू इधर पुट करेंगे। तो देखो जरा कैसे पुट करेंगे, तो देखो जरा लिखता हूँ इधर साइन थीटा, ये वाला चीज को पहले लिखता हूँ, क्योंकि
ब्रा साइटी का वैल्यू पूछा गया है पहले, टू द पावर आयोटा ई ऑन टी डिवाइडेड बाय एच क्रॉस ब्रा वन प्लस कॉस थीटा ई टू द पावर आयोटा ई टू टी डिवाइडेड बाय एच क्रॉस। एंड इसके बाद देखो केट साइटी का वैल्यू देखो साइन थीटा ई टू द पावर माइनस आयोटा ई ऑन टी डिवाइडेड बाय एच क्रॉस, इधर कितना है केट ऑन, इधर कितना है केट ऑन, प्लस देखो तो कितना था cos थीटा ई टू द पावर माइनस आयोटा ई टू टी डिवाइडेड बाय एच क्रॉस, इधर था के टू। ठीक है, उसके बाद देखो सेम स्टेट का जो इनर प्रोडक्ट होता है कितना आता है बोलो, सेम स्टेट का इनर प्रोडक्ट होता है ऑन, ये वाला नॉर्मलाइज कंडीशन है, एंड डिफरेंट स्टेट का इनर प्रोडक्ट कितना आता है, मतलब साई वन साई टू का इनर प्रोडक्ट कितना, जीरो आता है। इससे इस ये वाला कंडीशन हमको मैट्रिक्स से भी पता होगा, ये वाला कंडीशन ऑर्थोगोनल कंडीशन होता है। ठीक है, ऑर्थोगोनल कंडीशन होता है। ठीक है, ये दोनों को याद रखना, सेम स्टेट होगा तो ऑन आएगा, डिफरेंट स्टेट होगा तो जीरो आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो इसको सॉल्व करेंगे, ए वाला इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इधर केट ऑन इधर ब्रा ऑन, मतलब सेम स्टेट का वैल्यू ऑन आएगा, तो इधर लिखता हूं देखो, हमको निकालना है साई टी का इनर प्रोडक्ट हमको निकालना होगा। तो देखो इधर ऑन मतलब सेम स्टेट मतलब ऑन आएगा, तो इसका वैल्यू ऑन आ गया। एंड इधर देखो साइन थीटा है, इधर भी साइन थीटा है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, उसके बाद देखो तो ई टू दावर मतलब देखो ई टू दावर आयोटा ई ऑन टी बाई एच क्रॉस, इधर है ई टू दावर माइनस आयोटा ई ऑन टी बाई एच क्रॉस, मतलब देखो ई टू दावर थीटा एंड ई टू दावर माइनस थीटा कितना आता है, वन आता है। ठीक है, सिमिलरली इसका भी आंसर ऑन आएगा, तो ऑन नहीं लिख रहा हूं, और तो ठीक है प्लस देखो प्लस दिया। उसके बाद देखो इधर देखो ब्रा ऑन है एंड इधर देखो के टू है, मतलब डिफरेंट स्टेट का वैल्यू कितना आता है, जीरो आता है, मतलब इधर जीरो आएगा। प्लस देखो इसका कम हो गया, उसके बाद ए वाला चीज को देखो, इसमें कितना है, इधर है ब्रा टू इधर केटॉन, मतलब ए वाला चीज जीरो आएगा। ठीक है, ए वाला भी जीरो आएगा। ठीक है, जीरो पुट कर दिया, प्लस देखो इधर है ब्रा टू इधर केट टू, मतलब ए वाला कंडीशन में ऑन आएगा। ठीक है, एंड ई टू दावर आयोटा ई टू टी बाई एच क्रॉस, एंड इधर कितना है ई टू दावर माइनस आयोटा ई टू टी बाई एच क्रॉस, मतलब ऑन आएगा। एंड इधर cos थीटा एंड cos थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा, समझ गए ना, cos स्क्वायर थीटा। क्यों इधर सिंपली cos स्क्वायर थीटा आया, क्योंकि देखो इधर cos थीटा है, मतलब इधर cos थीटा है, एंड इधर cos थीटा है, मतलब cos स्क्वायर थीटा आ गया। एंड ए वाला चीज ई टू द पावर आयोटा ई टू टी बाई एच क्रॉस, एंड ए वाला चीज जो है ना, मतलब इस वाला कंडीशन से ऑन आ गया। एंड इनर प्रोडक्ट ए वाला इनर प्रोडक्ट कितना आता है, ऑन आता है, क्योंकि सेम स्टेट, इसलिए ये वाला चीज आ गया। तो देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आता है, ऑन आता है, मतलब साई टी इसका इनर प्रोडक्ट ऑन आ गया। ठीक है, यही आपका रिक्वायर आंसर है। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, वाला क्वेश्चन इजी ही था, सिर्फ एक ही कंडीशन लगाना था, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर वाला, इसको याद रखना, पता नहीं होगा तो नोट डाउन करो। ठीक है, और कुछ खास नहीं था ये वाला क्वेश्चन। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड ऐसे ही आप लोग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग।